हेलो एवरीवन, स्टडी विथ मी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसकी राजधानी, क्षेत्रफल, राज्यगीत, प्रार्थना गीत, लिंगानुपात, ये सब इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये बिहार के जो सामान्य परिचय है इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा, जल्द ही सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा, यानी कि जो राज्य का नाम है बिहार, तो ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी कि बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। अब राज्य की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो राज्य की स्थापना जो हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी और इसको हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राज्य की राजधानी पटना है, लेकिन इसकी प्राचीन नाम क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो प्राचीन नाम में पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब पटना का प्राचीन नाम है। आगे देखते हैं बिहार का तात्पर्य। बिहार का तात्पर्य क्या है? तो बिहार शब्द संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से बना है, जिसका अर्थ है आवास या रहने का स्थान। कुछ लोग बिहार के अर्थ को घूमने फिरने के संदर्भ में लेते हैं, जो कि गलत है। बिहार का वर्तमान क्षेत्र मौर्य से लेकर गुप्त काल तक मगध के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की कार्यस्थली होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थ स्थली के जैसा था और भारी संख्या में बौद्ध सन्यासी और श्रद्धालु यहाँ आते थे। यह क्षेत्र न केवल बौद्ध सन्यासियों के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के केंद्र के तौर पर भी कार्य कर रहा था। बिहार का यह क्षेत्र शिक्षा के लिए भी विश्वविख्यात था। संस्कृत में बिहार शब्द का एक अर्थ शिक्षा का केंद्र भी होता है। उस समय इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध विहार बनाए गए, जिनमें नालंदा विहार, विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी विहार इत्यादि प्रमुख हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इन विहारों की अत्यधिक मौजूदगी ने इस स्थान को बिहार नाम दे दिया और कालांतर में बिहार शब्द बिहार बन गया और इस प्रकार हमारा बिहार राज्य बना, बिहार का नाम बिहार पड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह बिहार का जो है वो बोधि वृक्ष है और उसको कैसे दिखाया जाता है, तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष को दिखाया जाता है। राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। राजकीय मछली मांगुर है और राजकीय पशु बैल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का मैप है और इसमें 38 ज़िले हैं। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि बिहार के 38 जो ज़िले हैं उसको हम लोग याद कैसे करेंगे। नेक्स्ट है बिहार राज्य का गीत, यानी बिहार राज्य गीत। तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, यानी कि जो बिहार राज्य के गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। उसी तरह अगर राज्य प्रार्थना पूछा जाए तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। अब आगे देखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जब भी जनसंख्या पूछे तो हम लोग जनगणना के अनुसार ही बताएंगे। तो फिलहाल जो जनगणना हुई थी वो 2011 की है। तो उसके अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, वो 10,40,99,452। ये जो डाटा है जनसंख्या का आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बीपीएससी जैसे एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। 10,40,99,452। अब ये जब कुल जनसंख्या हो गया तो इसमें पुरुष कितना है और स्त्रियां कितनी हैं। तो पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157। उसी तरह महिलाएं देखें तो 4,98,21,295। अब पूछ देता है एग्जाम में कि हमारा जो बिहार की कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। तो भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश है हमारा 8.60%। नेक्स्ट है बिहार की भौगोलिक स्थिति।
तो बिहार की भौगोलिक स्थिति में हम देखें तो बिहार कितना अक्षांश से लेकर कितना देशांतर के बीच में है, इसको देखते हैं। तो हमारा जो बिहार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में है। अगर हम लोग इसको बिहार के मैप में देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बिहार है वो अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ ये उत्तरी अक्षांश हो गया, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से यहाँ पे अगर हम चलें तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। उसी तरह हम लोग देशांतर की बात करें तो इधर से इधर, तो देशांतर में हो गया इधर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो ये हो गया बिहार का भौगोलिक स्थिति। अब राज्य की क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और देश में कौन सा ये राज्य है, किस नंबर पे आता है, तो 12वां नंबर पे। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर और देश में 12वां स्थान है। कहीं कहीं पर आपको 13वां मिल जाएगा, बट अभी वो नहीं है, अभी 12वां ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तब से यह पुनः 12वां स्थान हो गया। अब बात करते हैं बिहार की लंबाई, और मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है और पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें ऐसे, तो 345 किलोमीटर, यानी कि 3, 4, 5 ऐसे हम बोल सकते हैं, 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर। वैसे ही अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें ऐसे तो 483 किलोमीटर, यानी कि पूर्व से पश्चिम देखें तो 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण देखें तो 345 किलोमीटर। अब राज्य की सीमा से लगे राज्य, यानी कि जो बिहार राज्य है उससे और कितने राज्य लगे हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो उससे लगे हुए हैं 3 राज्य, पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व साइड से है, उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिम साइड से, और झारखंड जो कि दक्षिण साइड से है। यानी कि बिहार से कुल 3 राज्य सटे हुए हैं। उसी तरह उत्तर में एक देश लगा हुआ है जो बिहार से सटा हुआ है, वो है नेपाल। अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में देखते हैं। संपूर्ण भारत के संदर्भ में बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 2.86% है। ये सब जितना भी देख रहे हैं आप लोग क्षेत्रफल या जनसंख्या से जब तुलना कर रहा था कि बिहार और भारत की अपेक्षा बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछता है। अब नेपाल की सीमा से लगे जो ज़िले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुल 7 ज़िले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, कुल 7 ज़िले हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए ज़िलों को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 ज़िले लगे हुए हैं और ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने ज़िले लगे हुए हैं। तो कुल 8 लगे हुए हैं। तो कौन कौन है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। इसको एक बार हम लोग मैप से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कुल कितने लगे हैं, तो देखिए इधर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास का निचला भाग लगा हुआ है। तो काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि कुल 8 हो गए जो कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। उसी तरह अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल से कुल 3 जिले लगे हुए हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से, तो झारखंड से भी 8 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन सा है, तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। अब बिहार की राजधानी पटना से कुल कितने जिले लगे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पटना से कुल कितने जिले लगे हुए हैं। तो कुल 9 लगे हुए हैं। कौन कौन सा है, तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, यानी कि कुल 9 जिले लगे हुए हैं। इसको भी हम मैप से देख लेते हैं ताकि अच्छे से याद रह पाए। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा पटना। अब जिला स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, कुल 9 हो गए जो कि
पटना से लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये अक्सर पूछता है और ये महत्वपूर्ण भी है क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो गया। तो जब बड़ा पूछ रहा है तो छोटा भी पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर हो गया। उसी तरह अगर हम और देखें आगे, तो वो है कि सबसे उत्तरी जिला, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, तो अब सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, अब घुमा करके पूछ रहा है। तो सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण हो गया, सबसे दक्षिणी जिला गया हो गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो गया और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, जलवायु, यानी कि हमारा जो बिहार राज्य है उसकी जलवायु कैसी है। तो मानसूनी जलवायु है और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 12 से 5 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है, तो किशनगंज में होता है। और सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है, तो औरंगाबाद में होता है। सबसे गर्म स्थान तो गया और सबसे ठंडा स्थान भी गया ही है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट, अगर हम मीटर में देखें तो लगभग 53 मीटर। तो ये था आज का हमारा बिहार का सामान्य परिचय। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। इसका जल्द ही दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।